हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और इस वीडियो में हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट के बारे में। आजकल दिन पे दिन लो स्पर्म काउंट के मरीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरी ओपीडी में लो स्पर्म काउंट के काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों इसकी वजह से लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हो पा रहे और इसका यूनानी के अंदर क्या इलाज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लो स्पर्म काउंट है या आप किसी भी ऐसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित हैं जिसका बहुत मुश्किल इलाज होता है और आप यूनानी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी अपने घर पर मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं लो स्पर्म काउंट के ताल्लुक से। देखिए, लो स्पर्म काउंट की अगर बात की जाए तो लो स्पर्म काउंट का जो सबसे बड़ा कॉज है वो है हरारत यानी गर्मी। कुदरत ने स्पर्म बनने के लिए जो चीज़ फिक्स की है वो ये है कि ये लो टेम्परेचर में बनता है पूरी बॉडी के टेम्परेचर के मुकाबले। हमारे टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन में टेम्परेचर 2 डिग्री कम चाहिए जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है उससे। इस वजह से टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर है और वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबल होता है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन हाई टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं होता। तो इससे दो बातें सामने आती हैं कि वो मरीज जिनके अंदर गर्मी ज़्यादा है, हरारत का गलबा है, उनके अंदर कभी कभी स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है और वह इस बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं। वहीं वो लोग जो इस तरह के पेशे में मुलविस हैं कि ट्रक ड्राइवर्स हैं या ऑटो ड्राइवर्स हैं या गर्म सीट पर बैठे रहते हैं या भट्टियों के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लेकिन इसका इलाज बहुत ही सरल और आसान है कि वो उस कॉज को जिसकी वजह से स्पर्म काउंट हुआ है उसको दूर कर दें और कुछ दवाइयाँ खा लें, तो उनका स्पर्म काउंट जो घट गया था वो दोबारा से ठीक भी हो जाता है। बाकी इसको डिटेल में हम इस तरह से देखेंगे कि देखिए, लो स्पर्म काउंट की अगर बात की जाए लो स्पर्म काउंट तो एक नॉर्मल शरीर के अंदर 15 मिलियन स्पर्म पर ml होने चाहिए, यानी 1.5 करोड़ स्पर्म, 1.5 करोड़ कीड़े, 1.5 करोड़ शुक्राणु एक बूंद वीर्य की जो होती है उसके अंदर 1.5 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए। अगर ये 1.5 करोड़ से कम है, 15 मिलियन से कम है, तो हम यहाँ पर मरीज को कहेंगे कि इसको लो स्पर्म काउंट है। अब कितने कम है तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मरीज आपके पास आया, आपने उसका सीमेनोग्राम कराया और उसके स्पर्म आए 0 से 5 मिलियन पर ml, मतलब एक बूंद के अंदर 50 लाख स्पर्म थे। दूसरा आया, उसके थे 5 से 10 मिलियन। और तीसरा आया, उसके थे 10 से 15 मिलियन। तो ये 3 कैटेगरी में हम मरीजों को इस तरह से डिवाइड करते हैं। जाहिर है जो 0 से 5 वाले हैं इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी बिल्कुल 0 नील स्पर्म के केस आते हैं, फिर उनका इलाज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होता है। वहीं दूसरी कैटेगरी है 5 से 10 मिलियन वाली, इनका आसान, उसके मुकाबले इलाज उनके मुकाबले आसान होता है। और 10 से 15 मिलियन वालों का ये इलाज जो है वो बहुत आसान होता है और ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो जब मरीज़ है, अगर आप खुद मरीज़ हैं, तो देखिए कितने स्पर्म आपके मौजूद हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इलाज में कितनी मुश्किलात आ सकती हैं या इलाज आसान है या मुश्किल है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कि ये हरारत से मुतासिर होते हैं। हरारत यानी गर्मी अगर बदन के अंदर है तो स्पर्म काउंट घट सकता है। और इसी तरह अगर सफरा का गलबा है, 4 खिल्त होती हैं, दम बलगम सफरा सौदा। सफरा का मिजाज हार याबिस है, वही सेम मिजाज जो आग का होता है। तो अगर किसी की बॉडी में सफरा गालिब है, सफरा का गलबा है, तो वहां पर भी स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, चलिए उनके बारे में भी बात करें। अगर कॉज हरारत है, सफरा है, तो इसके पास हमारी यूनानी की क्लासिकल दवाइयाँ हैं जो बदन के अंदर ठंडक पैदा कर देंगी और जो सफरा को कम करेंगी। उसे आते सफरा दवाइयाँ हैं, तो उनके ज़रिए से हम बदन को तस्कीन देंगे और बदन के अंदर जो बढ़ी हुई हरारत है उसको कम करेंगे। उसके अलावा जो इसके कॉजेज और हो सकते हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले इसका है ड्रग एब्यूज़ और ख़ास तौर से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स।
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं? ये वो स्टेरॉइड्स हैं जो ज़्यादातर जिम में लड़के लगाते हैं अपने इंजेक्शन के तौर पर या फिर गोलियों के तौर पर, जो बॉडी बनाने के काम आता है। वो स्टेरॉइड्स जो जिम वाले अक्सर लड़कों को दे देते हैं कि तुम ये लगा लो और इससे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, तो ये स्टेरॉइड्स जाकर बॉडी तो बना देते हैं और आपको देखने में वो लड़का फूला हुआ नजर आता है और उसकी जो है बॉडी बनी हुई नजर आती है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर ये शरीर के अंदर से स्पर्म प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन कम कर देते हैं और जीरो कर देते हैं बहुत से केसेस में। तो 18 से 27-28 साल की उम्र के जो लड़के आजकल आ रहे हैं उसमें ये जो है बहुत बड़ा कॉज है स्पर्म काउंट का। और मैं ये एडवाइस करूंगा जितने लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं कि जिम में अगर आप जाते हैं तो नेचुरल प्रोटीन्स खाइए। ये जो बाहर के मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आते हैं या इस तरह के स्टेरॉइडल इंजेक्शंस हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा इसका कॉज है शराब नोशी। शराब पीने वाले लोगों के अंदर ये बीमारी जो है आमतौर से बढ़ जाती है, शराब नोशी। अल्कोहल का इस्तेमाल जो करते हैं उनके अंदर भी ये बढ़ती है, अल्कोहल यानी शराब। और तंबाकू का जो इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी ये पाया जा सकता है। तंबाकू का भी प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल स्पर्म को कम कर देता है। तीसरा आता है ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, भट्टी में काम करने वाले लोग हैं, इन क्योंकि गर्मी में बैठते हैं, गर्म सीटों पे बैठते हैं, तो इसकी वजह से इनका भी स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। फिर आता है स्ट्रेस। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ दिमागी स्ट्रेस की वजह से, दिमागी परेशानियों की वजह से ये स्पर्म काउंट घट जाता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। बहुत मोटे बदन के अंदर भी स्पर्म का प्रोडक्शन घटा रहता है। फिर आता है मेलन्यूट्रिशन के कोई ऐसा आदमी हो कि उसे खाने पीने को अच्छा नहीं मिल रहा, गुर्बत की वजह से अच्छा खा पी नहीं पा रहा, तो उसके अंदर भी स्पर्म काउंट घट सकता है। और लास्ट में आता है इसमें यहाँ पर वेरिकोसील। वेरिकोसील के अंदर स्पर्म काउंट कम तो होता है लेकिन इसके अंदर बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, तो इसका इलाज थोड़ा अलग होता है। लेकिन ऊपर के जो 6 पॉइंट्स हैं इनका इलाज जो है वो हमें देख के अच्छी तरह से करना पड़ेगा। मेल न्यूट्रिशन यहाँ पे वही लोग नहीं है जो गरीब हैं और खा पी नहीं पाते। बहुत से ऐसे बेचारे अमीर लोग हैं जो घर का शुद्ध खाना नहीं खा पाते, वो बर्गर पे, चाउमीन पे, पिज्जे पे जिंदा हैं, तो वो भी इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके कॉजेज हो गए। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स पर। एक बात यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि देखिए जो इजैक्यूलेट है मर्द के अंदर उसे मनी कहते हैं। तो मनी जो है वो किसी भी कीमती चीज़ को कहते हैं, जैसे सांप की एक मनी होती है। मनी का जो इस्तेमाल लिटरेचर के अंदर आया वो बहुत कीमती चीज़ में होती है। तो गोया कि ये स्पर्म जो है ये इंसान की बॉडी के सबसे अहम हिस्सा है भाई, इसके ज़रिए से ही उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी। तो अगर किसी इंसान के अंदर स्पर्म ज़ीरो हो गया या स्पर्म कम हो गया तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है बदन के अंदर। बदन की जो अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, जो तबीयत है, तो वो उसने ऐसा कैसे होने दिया, एक तबीब इस पर ज़रूर गौर करेगा कि ये कैसे दुर्घटना घट गई और इसको सही कैसे किया जाए। अगर ये बात उसने पकड़ ली, आप जिस डॉक्टर के पास इसका इलाज कराने जा रहे हैं कि ये दुर्घटना कैसे घटी, तो ये दुर्घटना फिर सही भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो ये नहीं पकड़ पाया कि दुर्घटना क्यों घट गई, फिर इसका इलाज जो है वो अंधे का तीर होता है। हो सकता है निशाने पे लग जाए और हो सकता है निशाने पे ना लगे। बहरहाल सिम्टम्स की मैं बात बता रहा था, बहुत सारे मरीजों में इसके सिम्टम्स आते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मरीजों में इसके सिम्टम्स आते हैं और बिल्कुल नॉर्मल होता है मरीज। और 1-1, 2-2 साल तक जब उनके बच्चे नहीं होते तो फिर वो अपना सीमेनोग्राम कराते हैं और तब पता लगता है ओहो ये तो स्पर्म जो है कम हो गए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसके सिम्टम्स आते ही नहीं। इलाज की बात करें, देखिए इलाज में इसका जो तरीका है, तो सबसे पहले इलाज बिल दवा की बात कर लीजिए। इलाज बिल दवा, इसके अंदर कुछ दवाइयाँ हैं। एक इसमें उसूल ये लगता है कि बीज को बीज बनाता है, बीज को बीज बनाता है, तो हमें ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर बीज ज़्यादा डले हुए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें आता है माजून लबूब कबीर, 5 ग्राम सुबह शाम मरीज को आप खिलवाइए। फिर इसमें आता है माजून सालब, ये भी 5 ग्राम मरीज को खिलवाइए डेली सुबह शाम बीडी। तीसरा है इसमें जौहर खुशिया, जौहर खुशिया 1 ग्राम सुबह शाम मरीज को खिलवाना है। ये आप किसी भी कंपनी का ले लें,
जो कंपनी आपको बेहतर लगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप को लो स्पर्म काउंट है तो आप हमारे क्लिनिक पर से भी, जो मेरी अपनी निगरानी में तैयार करदा दवा है लो स्पर्म काउंट किट, यूनानी किट, ये ऑर्डर देकर मंगा सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से ये यूनानी किट आप मंगवा लें। ये दवाइयाँ मैं बिल्कुल ख़ास अपनी निगरानी में तैयार करवाता हूँ और आप तक ये पहुँच जाएंगी। और इसकी जो किट की कीमत है, ये देखिए जितने भी लो स्पर्म काउंट के केसेस हैं उनमें कम से कम 60 दिन दवा चलेगी, क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने में 60 दिन का वक्त लगता है, इससे कम में ये ठीक नहीं होगा। तो 60 दिन की दवा ये जो है किट आएगी पूरी 6,000 रुपये की, जिसकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। और इसके अंदर कुछ माजून होंगे, कुछ चूरन होंगे और कुछ गोलियां भी होंगी, तो ये आप मंगवा सकते हैं। और अगर ये नहीं मंगवा रहे हैं और आपको ये बाहर की दवाइयाँ खानी है, तो ये 3 दवाइयाँ मैंने आपको बताई, ये 3 दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लीवर को भी आपको ठीक करना चाहिए। लीवर के करेक्शन के लिए अर्क मको और अर्क कासनी बढ़िया है। गर्मी अगर बदन के अंदर ज़्यादा है तो अर्क मको 15 ml और अर्क कासनी 15 ml, ये दोनों मिलाकर आप सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं बीडी में। और खाली पेट ही आपको लेनी है, यानी 30 ml का इसे एक साथ मिला लीजिए और सुबह शाम लीजिए। ये लीवर की और पूरे शरीर की गर्मी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। बॉडी के अंदर से किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप प्लेंटी ऑफ वाटर मरीज़ को देते रहिए। तो ये भी इसका एक उसूल इलाज है। और बाकी ये मैंने आपको बताया। और अगर आप इससे ग्रसित हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।